जय गुरुदेव। दीपावली का ये पावन पर्व आप सभी के लिए शुभकारी हो, मंगलकारी हो, लाभकारी हो, कल्याणकारी हो। महाराज, बड़ी कन्फ्यूजन चल रही है। कोई कह रही है 20 तारीख को दीपावली है, कोई कह रही है 21 को है। तो हम पूजा किस दिन करें, जाप किस दिन करें, आराधना किस दिन करें? पहली बात तो ये कहावत है, दोनों हाथ में लड्डू, यानी परेशान मत होइए, दोनों ही दिन पर्व का, त्योहार का आनंद मनाइए। जहाँ तक पूजा और साधना की बात है तो दीपावली के लिए 20 तारीख को यानी 20 अक्टूबर 2025 के दिन आप शाम को सूर्यास्त के बाद रात्रि में 8 बजे से 9:35 तक जप साधना और अन्य जो भी आपको धार्मिक अनुष्ठान करने हैं वो आप कर सकते हैं। दूसरे, रात्रि में 10 बजे से 11:30 तक वह भी शुभ समय है। और तीसरा, मध्य रात्रि के पश्चात 2:30 से 4 बजे तक सिंह लग्न है। और सिंह लग्न की जो जप साधना है, लक्ष्मी पूजा है या अन्य जो भी धार्मिक अनुष्ठान है दीपावली से संबंधित, वे विशेष महत्वकारी होती हैं। तो ये 3 समय 20 तारीख के हैं और 21 तारीख को प्रातः 8:35 से 10:35 तक, उसके पश्चात 11:30 से दोपहर 1:30 तक, दोपहर बाद 2:50 से 4:15 तक। ये 3 समय 21 अक्टूबर के हैं। तो आप अपने सुविधा के अनुसार घर पे, दुकान पे या अपने अपने स्थान पे, कार्यशाला में जो भी विधि विधान, अनुष्ठान, जप साधना करना चाहें वह इन शुभ समय में आप कर सकते हैं। जो स्थिर लग्न है लगभग उसी का समय आपको बताया गया है और समय का भी विशेष ध्यान रखा है, क्योंकि उत्तर भारत, दक्षिण भारत, अन्य राज्यों में समय का थोड़ा आगे पीछे होना संभव है। इसलिए जो सटीक टाइम है वही आपको बताया गया है। और ध्यान दीजिएगा, दीपावली की जो साधना आराधना है, जिनको मंत्र साधना करनी है उनके लिए 18, 19, 20 3 दिन की ये आराधना विशेष उपयोगी है। क्योंकि दीपावली की जो 3 दिवसीय साधना है उसमें रात्रि का जो समय है, धनतेरस, रूप चतुर्दशी और दीपावली, उसके अनुसार 18, 19, 20 अक्टूबर ये श्रेष्ठ हैं। पर जिनको तेले की आराधना करनी है, 3 उपवास करने हैं, अट्ठम तप करना है, तो उनके लिए 19, 20 और 21 का दिन वह शुभकारी है, मंगलकारी है। क्योंकि भगवान महावीर का निर्वाण कल्याणक 21 तारीख को मनाया जा रहा है और 22 तारीख को सनातन परंपरा के अनुसार गोवर्धन पूजा, जैन परंपरा के अनुसार गौतम प्रतिपदा के नाम से जिस पर्व को मनाया जाता है, तो उस दिन अगर हो सके एकाशन करने का प्रयास करें। दोपहर में एक समय भोजन करना, सुबह और शाम को भोजन नहीं करना। दोपहर में जब भोजन करें तो केवल सफ़ेद द्रव्य यानी चावल की खीर आप ले सकती हैं, उसमें केसर नहीं डालना है। ओम श्री गौतमाय नमः या अनंत लब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमो नमः, इसकी 27 माला उस दिन फेरने का यत्न करें। और जीवन में कैसी भी दरिद्रता हो, कैसा भी कोई पाप, ताप, श्राप, संताप का दोष हो, वह सब दूर होने वाला है, सुख शांति समृद्धि को देने वाला है। श्री गौतम स्वामी जी महाराज का ये महाविधान हर महीने को अमावस के बाद अगले दिन जो पहली तिथि आती है प्रतिपदा, जिसको एकम भी बोल देती है, उस दिन एकाशन करें, मीठा भोजन करें और केवल सफ़ेद द्रव्य
वो लगाना है। रोटी जो है वो सफ़ेद में नहीं आती, इसका खास ध्यान रखें, वो लाल द्रव्य में आता है। गेहूँ जो है वो लाल में आता है, तो आपको सफ़ेद द्रव्य का भोजन करना है, वो भी मीठा करना है, एक ही समय भोजन करना है। पानी को गर्म करके ठंडा करके आप दिन में सुबह शाम कभी भी पी सकती हैं। रात्रि में सूर्यास्त होने के बाद पानी भी नहीं पीना है, कुछ खाना भी नहीं है। अगले दिन जब सूर्य उदय हो उसके बाद आप अपना ये व्रत पूर्ण कर सकती हैं। ऐसे हर महीने आप करते जाएं। 1 साल, 5 साल या कंटिन्यू कर सकें तो बहुत उत्तम है। ये इस लोक के लिए भी परलोक के लिए भी सुख शांति समृद्धि सौभाग्य को देने वाला है। तो ये सभी पर्व, धनतेरस, रूप चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा, गौतम प्रतिपदा और भाई दूज के ये सभी पर्व आप सभी के लिए मंगलकारी शुभकारी बने। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय गुरुदेव।